तो एपिसोड 3 की शुरुआत में एक लड़का रेस्टोरेंट में आता है और कहता है मेरा नाम है यून ई और मैं यून फैमिली से हूँ, और कहता है रूल्स के अनुसार सांग वू को अरेस्ट किया जाता है तो तुम सरेंडर कर दो। सांग वू गुस्से में खड़ा होता है और उसके पास आता है। यून ई कहता है एडवाइस दे रहा हूँ, तुम विद्रोह करना छोड़ दो। तो सांग वू कहता है क्या कहा तुमने? और सांग वू यून ही का पैर पकड़ के रोने लगता है और कहता है फाइनल तुम आ गए, मैं तुमको कितने समय से इंतजार कर रहा हूँ, प्लीज मुझे अरेस्ट कर लो, मैं सरेंडर करता हूँ, मैं एक विद्रोही हूँ और मुझे प्लीज जेल में डाल दो। यून ई कहता है पहले मेरा पैर तो छोड़ो, और उसके बाद दो सैनिक उसको पकड़ लेते हैं। सांग हू कहता है लीडर मैं बड़े दाढ़ी वाला सांग हू आपको ढूंढने आया हूँ और मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा जैसा डॉक्टर इधर अरेस्ट होगा। 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। सांग हू एक डॉक्टर हुआ करता था। एक आदमी सांग हू के पास आता है और कहता है डॉक्टर मेरे हाथ में कुछ खरोचे लगे हैं। सांग हू कहता है ये तो कुछ भी नहीं है, सब मेरे ऊपर छोड़ दो। और अंदर से आवाज आता है कि डॉक्टर मेरा हाथ टूट गया, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक कर दूंगा। और सांग हू उस आदमी के एक पैर और हाथ तोड़ दिया होता है और तब से मैं सांग हू वांटेड बन गया और विद्रोही का ग्रुप में शामिल हो गया। सांग हू ली के बारे में बताता है जब ली आसमान से गया था, और ली कहता है लगता है गॉड ने नीचे एक दूत को भेजा है। ली नीचे गिरा होता है और कहता है डैम क्या मेरा सब हार्ट टूट गया है? सांग हू कहता है ये तो अब तक जिंदा है, तुम बहुत लकी हो क्योंकि मेरा जैसा डॉक्टर इधर है। और उसके बाद हम विद्रोही ग्रुप का ली लीडर बन गया। सीन प्रेजेंट में आता है। ली को उधर देख के सांग हू को एक झटका लगता है तो सब रूमर ठीक था, तुम सही में कैपिटल के अंदर हो। यून ई सांग हू के ऊपर तलवार तान देता है और कहता है तुम क्या देख रहे हो, क्या तुम्हारा साथी कोई उस भीड़ में है क्या? सांग हू कहता है माय लॉर्ड आपको गलत फहमी हुई है, आपके जैसे हैंडसम लड़का मेरे साइड में हो और मैं और किसी को देखूंगा। यून ई कहता है एक्टिंग करना बंद करो, तो तुम इधर क्या कर रहे थे? सांग हू कहता है मैंने सुना है इधर हैंडसम और रिच लड़के आते हैं, स्पेशली मुझे तुम जैसे हैंडसम लोग बहुत पसंद आते हैं और इसीलिए मैं इधर आया था। यून ई कहता है अरे यार इसको कोई लेके जाओ यार इधर से। सांग हू जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा हैंडसम लड़के जेल में। ली अपने मन में कहता है सांग हू वो क्यों जानबूझ कर अरेस्ट हो गया, वो क्या मुझे इधर ढूंढने आया था? जो कहती है तुम क्या सोच रहे हो, लगता है तुम पूरा खोए हुए हो अपने सोच में। ली कहता है अरे कुछ नहीं, मैं तो ये सोच रहा था कि अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो क्या तुम मुझे देखने आओगी? जो नो कहती है और उधर से चलने लगती है और जो एक जगह रुक जाती है और कहती है मेरा मतलब मैं जब तक तुम्हारे पास हूँ कुछ बुरा होगा ही नहीं। रात का सीन दिखाया जाता है। ली सांग हू से बात करने के लिए जा रहा होता है और एक जगह सैनिकों को देख के रुक जाता है और कहता है क्यून का जेल मुझे देखने जाना होगा। और इधर एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 शुरू होता है और हम लोग देखते हैं कुछ सैनिक बात कर रहे होते हैं। कैपिटल में क्यून का शाही जेल सबसे कड़ी सुरक्षा वाला जेल है। एक बार एक बड़ा चोर भागने की कोशिश में पकड़ा गया। दूसरे सीन में हम चेन ही को देखते हैं। उसका पास का एक साथी बोलता है बॉस क्या सच में हमारे जेल में कोई भी अंदर नहीं आ सकता? चेन हाई कहता है हाँ इधर कोई घुस नहीं सकता। दूसरे सीन में हम ली को देखते हैं जो कि सांग हू के पास आया होता है। सांग हू कहता है मुझे पता था तुम जरूर आओगे, और कहता है बहुत टाइम हो गया लीडर आपको देखे हुए। ली कहता है हे बिग बियर्ड तुमसे मिलकर बहुत टाइम हो गया। तो सांग हू कहता है तुम्हारे लिए तो अंदर आना बहुत आसान होगा ना, जिसको मैंने बचाया था। ली कहता है तुमने मुझे बचाया, रुको मुझे याद करने दो। तुम्हारा ट्रीटमेंट के बाद मैं 3 मंथ तक बेड से उठ भी नहीं पाया। तो सांग हू कहता है वो तो एक दुर्घटना थी ना। ली कहता है तुम्हारे वो दुर्घटना की वजह से मेरा बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आए और मेरा बॉडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया, लेकिन एक प्रॉब्लम भी था हेयर लॉस। और कहता है तुम्हारा एंटी हेयर लॉस सीक्रेट मेडिसिन से मेरा ये वाला प्रॉब्लम भी ठीक हो गया, नहीं तो मैं अब तक टकला हो चुका होता और मेरे साथ इतना खूबसूरत वाइफ नहीं होती। सांग हू कहता है तो वो तुम्हारा वाइफ थी, मैंने देखा उसको बहुत सुंदर थी, तुम बहुत लकी हो। तो ली कहता है तो मैं अब जाऊं, मेरा वाइफ घर पे इंतजार कर रही होगी। सांग हू कहता है वापस आओ, अब तक मेरा बात खत्म नहीं हुआ, तो तुम मुझे सच सच बताना। अब मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत दिन जिंदा रह पाऊंगा, मैंने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया और अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ। आखिरकार तुम बहुत स्ट्रॉन्ग लड़के हो और तुम मार्शल आर्ट में भी बहुत अच्छे हो, तो मुझे इसके बारे में बताओ। ली कहता है हाँ कुछ साल मैंने मेडिसिन के ऊपर रिसर्च किया था, तो 4 कैरेक्टर मंत्र और ये तुम्हारा हर डिजीज को खत्म कर देगा। सांग हू कहता है जल्दी से बताओ। फाइनली मैं बच गया। ली अपने हाथ से हार्ट बनाता है और कहता है बहुत ज्यादा गर्म पानी पियो, और उसके बाद सीरियस हो जाता है और कहता है मजाक की बात साइड में, बिग बियर्ड आई एम सॉरी मैं तुम्हारा कुछ भी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको एक चीज दे सकता हूँ, उसका प्राइस मेरे सारे दौलत जितना है, इसको प्राप्त करने के लिए मैं कैसे शर्मा सकता हूँ? और ली कुछ स्टीम बन निकाल के देता है। सांग हू कहता है क्या स्टीम बन तुम्हारा दौलत जितना प्राइस है? ली कहता है ये 5 येन का है और मैंने मेरे वाइफ से लोन लिया है, मुझे कल उसको वापस भी देना है। सांग हू कहता है छोड़ो इस बात को, मैं मरने से पहले तुमको तो देख सकता हूँ। ली कहता है शुभ शुभ बोलो बिग बियर्ड, तुम ठीक हो सकते हो। और सांग हू कहता है और एक बात जिसके ऊपर तुमको ध्यान देना चाहिए, अब न्यू महारानी सिंहासन के ऊपर चढ़ी है, शाही अदालत भी बहुत कमजोर है और बहुत सारा फैमिली प्लान कर रही है उसको
नीचे गिराने के लिए। वो विद्रोही अटैक नहीं था, ऐसा लगता है उसके पीछे बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। मुझे लगता है ये हादसा नहीं था, पूरा राजगद्दी और क्यूआन को फंसाने की साजिश चल रहा है। और उसके बाद ली को ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है। ली कहता है मैं अभी के लिए जा रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। ली के जाने के बाद यून ही आता है और बोलता है क्या इधर कोई आया था? सांग-हू कहता है तुम आ गए, तुम क्या मेरे साथ अकेले बात करने के लिए आए हो? मैं खुश हुआ। ली को दिखाया जाता है हंग फैमिली, उनको क्या पहले मैं नहीं पीटा था? अब तो मेरे पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है, मुझे लगता है मॉन्क के पास जाके पूछना पड़ेगा। न्यू महारानी और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के अंदर अगर महारानी मर भी जाए तो मुझे उससे क्या, लेकिन मेरे वाइफ और मुझे डिस्टर्ब करने नहीं दूंगा। तो चलो देखते हैं तुम लोग क्या प्लानिंग करते हो। और इधर एपिसोड 4 खत्म होता है और एपिसोड 5 की शुरुआत में हम लोग देखते हैं लैंगसन टेम्पल को दिखाया जाता है और उधर के मास्टर होते हैं कॉन्ग विन, बहुत ज्ञानी और रेस्पेक्टेड मॉन्क। और मास्टर कॉन्ग विन लैंगसन के आसपास भिखारियों को मदद कर रहे होते हैं और उन्होंने बहुत सारे भिखारी को इकट्ठा करके एक गैंग बनाया होता है, पापराजी गैंग, जो कि उनके लिए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लाके देते हैं। इसीलिए मॉन्क सिटी का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जानने वाला आदमी है। और उधर लीजो भी मॉन्क के पास आई होती है और कहती है मास्टर कॉन्ग मुझे पता है आप अच्छी तरह से जानते हैं, तो मुझे प्लीज बताइए विद्रोह का लीडर किधर छुपा हुआ है? मॉन्क कहता है ये वाला क्वेश्चन मुझे तुम नहीं बहुत सारे लोग भी पूछने आते हैं, लेकिन मैं लॉर्ड बुद्धा का कसम खा के बोलता हूँ मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। और उधर ली आ जाता है और कहता है हेलो ग्रेट मॉन्क। मॉन्क अपने मन में कहता है दयालु बुद्धा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आपके कसम खाने के लिए। लीजो भागते हुए आती है उन दोनों के पास और पूछती है तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? इधर एक इच्छा पूरा करने वाला पेड़ है तो इसलिए हम दोनों इधर आए हैं। लीजो कहती है सिस्टर जो आपको इस सब में क्या विश्वास है? जो का नाम सुन के मॉन्क कहता है ये तो रॉयल फैमिली अपने सरनेम में लगाते हैं। तो जो बोलती है मैं बस मन की शांति के लिए आई हूँ। मॉन्क अपने मन में सोचने लगता है कि महारानी पति पत्नी इधर क्या चल रहा है? मॉन्क कहता है महारानी जब सिंहासन पर विराजमान हुई थी तब मैं भी गया था और मुझे पूरा यकीन है मैं क्या इधर कोई सपना देख रहा हूँ? दुनिया से छुपने वाले महान विद्रोही का शादी क्वीन का महारानी के साथ हुआ है। लीजो कहती है मेरा वॉइस तो मैं मांग चुकी हूँ तो मैं इधर से चलती हूँ। मॉन्क उन दोनों को कहता है कि मिस्टर एंड मिसेस ये पेड़ टूटा हुआ रिश्तों को फिर से जोड़ नहीं सकता। तो वो दोनों मॉन्क को अजीब से शक्ल बना के घूरने लगते हैं। मॉन्क कहता है सॉरी मुझे माफ करना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना इसलिए मैं कुछ भी बक देता हूँ। और अपने मन में कहता है क्या ये दोनों एक दूसरे के बारे में नहीं जानते? मॉन्क कहता है ये लैंगसन टेम्पल का इच्छा पूरा करने वाला पेड़ है। सब लोग कहते हैं लैंगसन टेम्पल का पेड़ बहुत इफेक्टिव होता है और इधर सब दर्शन करने के लिए भी आते हैं। कुछ मॉन्क को दिखाया जाता है जो कि जा रहे होते हैं और एक आदमी जाके उनसे टकरा जाता है तो वो लोग अपना हट्टा कट्टे वाला बॉडी निकाल के उसको डराने लगते हैं और कुछ बेचने भी लगते हैं। वो आदमी अपना पूरा पैसा देता है और खरीद भी लेता है। ली अपने मन में कहता है ऐसे मॉन्क अगर अपना हट्टा कट्टा वाला बॉडी दिखा के कुछ भी बेचेंगे तो कोई भी खरीद लेगा। मॉन्क उन दोनों को एक लकड़ी का काट देता है और कहता है इस पर तुम अपना इच्छा लिख सकते हो जो प्रार्थना कर रही होती है। तो ली मॉन्क को साइड में ले जाके पूछता है हुआंग फैमिली के दिमाग में क्या चल रहा है? मॉन्क कहता है मुझे उस बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर तुमको पता करना है तो तुम जाके ग्राई शॉप में देख सकते हो। ली मॉन्क को थैंक यू कहता है और जो की तरफ चलने लगता है। मॉन्क अपने मन में कहता है ये क्या चमत्कार हो गया, इन दोनों की शादी कैसे हो गई? अगर इन दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? और सोचने लगता है दोनों तलवार पकड़ के एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे होते हैं। और मॉन्क कहता है ये बहुत ब्यूटीफुल सीन है। आखिरी में हमको दिखा जाता है दोनों की इच्छा जो कि कार्ड के ऊपर लिखे होते हैं। ली ने लिखा होता है कि मैं हमेशा मेरे वाइफ के साथ खुशी में रहूं और जो लिखा होता है जो मेरा हस्बैंड का विश है वही मेरा विश है। और इधर एपिसोड 5 खत्म होता है।